पे चढ़ा देगा नहीं, हम निकालते गए ऐसे नहीं से ये करना है। हाँ ठीक है। और अरे उधर नहीं है ना, तो ले बाइक ले मंगवाते हैं, मंगवाते हैं। चलो देखिए, जो और 25 हमारे अधिवक्ता हैं जिनका नाम हमारे 3 लोगों के साथ क्या कहते हैं एक्सेप्टेड कैंडिडेट की लिस्ट से हटा दिया गया था, उसका पोजीशन ये था कि हम 3 लोगों को चूँकि हम लोग एक PIL फाइल किया गया था या एक पिटिशनर है उनके द्वारा, हमारे बार के मेंबर हैं, और उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमारे अकाउंट्स के ऑडिट को कराने का। हमारा अकाउंट्स ऑडिट हो गया था 2020 में, कोर्ट के समक्ष दे दिया गया था। 3 साल के बाद हम तीनों पे एक मुकदमा भी किया उन लोगों ने, बार काउंसिल ने, चूँकि ये बार काउंसिल और पिटिशनर ये सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। चूँकि हम तीनों को वो एक्चुअली अपदस्थ करना चाहते हैं, तो उसी क्रम में उन्होंने, चूँकि 2020-22 में एक चुनाव हुआ जो ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट के आदेश से हुआ था, इसी PIL में जब ऑब्जेक्शन आया था तो कोर्ट ने कहा था भरी मैंने ये में कोर्ट में कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उसमें मेरा क्या रोल है, उनको अगर आप नहीं रोक सकते हैं और उनको जनता वहाँ की मेंबर चाहती है तो वैसे में हमारा कुछ रोकना उचित नहीं है और कोई कानून नहीं है चुनाव को रोकने का। इस बार उन्होंने क्या किया, 2022-24 में चुनाव करवाया ही नहीं, एक तदर्थ कमेटी बना दी, और जो कि किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट के किसी भी प्रोविजन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप तदर्थ कमेटी जो बनाएंगे उसमें जो चुना हुआ सेक्रेटरी होगा उस तदर्थ कमेटी का सदस्य नहीं होगा, और बार काउंसिल को बनाने का कोई अधिकार भी नहीं था। फिर भी हम लोगों ने 2022-24, चूँकि हम यहाँ मेंबर हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी चुनाव हो तो हम लोग उसमें भाग लेंगे। इस बार इन लोगों ने क्या किया कि जो पिटिशनर है उसका कोई काम नहीं है, वो मेरे ऊपर, खास करके मुझ पर, और मेरे और जो 2 लोग हैं अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, उन पे तो नहीं, लेकिन उसको पता नहीं मेरे से कौन सी ऐसी पर्सनल अदावत है, हम अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि उसको जब मौका मिलता है तब वो ये करता है, क्या नाम है, एक FIR कर देता है, पुलिस उसकी जांच करती है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो उसने क्या किया, इस बार ये डिसाइड किया, कमेटी के, ये इलेक्शन कमेटी भी बार काउंसिल के द्वारा थोपा गया कमेटी है, इस कमेटी पे कोई भी मुझे भरोसा नहीं है। अगर ये चुनाव कराएगी कमेटी तो हो सकता है कि शायद हमारे साथ फिर कोई चुनाव के प्रक्रिया में बगलिंग करेगी, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा इन लोगों के करतूतों से। उस पिटिशनर से इन लोगों ने एक दरखास्त लिया और उस दरखास्त का हवाला देते हुए कि हम लोगों के नॉलेज में ऐसा आया है कि आपको ये इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने 21/6/2019 को एक आदेश पारित किया था, 7/8/2019 को एक आदेश पारित किया था, और 21/12/2023 को एक आदेश पारित किया था। ऐसे तो बहुत ही इस PIL में आदेश पारित है, लेकिन 3 आदेश का खास करके उसने अपने ऑर्डर में, जिस ऑर्डर के तहत हम लोगों को 20 तारीख को जो उन्होंने साइन किया है, उसी ऑर्डर के तहत इन्होंने हम तीनों को डिबार कर दिया कि हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो हमने उनके ऑर्डर को चैलेंज किया कोर्ट में, और कोर्ट ने माना ये कि आपकी ये जो प्रक्रिया है उनको डिबार करने का, वो बिल्कुल गलत है। आपके पास कोई प्रोविज़न है तो आप बताइए, कोई लॉ है, स्टैट्यूट में ऐसा कहीं परमिशन है तो बताइए। कोर्ट ने ये भी बोला कि क्या FIR करने से आप किसी को चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं क्या, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहा, बार काउंसिल के अधिवक्ता के पास। और इवन पिटिशनर का अधिवक्ता बहुत सारी बातें PIL को लेकर के, ऑडिट को लेकर के बोलते गए। कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये सब सारे मामले जो हैं, जो जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, ये सब कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत है, और जब रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर कार्रवाई जो करना होगा हम करेंगे। कोर्ट ने कहा हम न्याय संगत उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप सब लोग हमको ये बता दीजिए कि आपने इनको डिबार क्यों किया। उसी के में हम लोगों ने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जहां PIL अभी पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। अगर कोर्ट के आदेश का हवाला नहीं देते तो शायद हम उनके समक्ष नहीं जा पाते। तो हम लोगों ने अपना एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसमें 2 दिन बहस हुआ,
एक दिन थोड़ी देर 15-20 मिनट बहस होने के बाद कोर्ट ने दूसरे दिन का डेट तय किया और बार काउंसिल को एक मौका दिया कि आप खोज करके लाइए कि आप किस प्रोविजन के तहत, किस कानून, किस रूल के तहत लाए हैं, इनको निकाले हैं। जब दूसरे दिन आए तो कहने लगे तो कोर्ट ने उनसे भी एक सवाल कर दिया कि क्या आपका जो नोटिफिकेशन है वो स्टैट्यूट के ऊपर है क्या, एक्ट जो बना है उसके ऊपर है क्या? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर कोर्ट ने वो ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था मंडे के लिए और कल उन्होंने आदेश पारित किया और हम 3 लोगों को, हमारे अध्यक्ष रतेंद्र नाथ दास और कोषाध्यक्ष राजीव सैनी जी को और मुझे सहायक महासचिव पद के लिए ये अलाउ कर दिया कि हम चुनाव लड़ सकते हैं और हमको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यही आदेश आया था कोर्ट का। सर 28 लोग थे, 28 लोग में से सिर्फ 3 लोगों के लिए आदेश क्यों पारित हुआ? अब 3 लोगों के लिए इसलिए पारित हुआ कि ये जो आदेश उनका था वो लिखित रूप से हम लोगों तीनों को ही दिया गया था और एक ही आदेश में तीनों को हटाया गया था। तो हम लोगों 3 लोगों ने ही चैलेंज करना उसको उचित समझा। हम 28 लोगों को लेकर के 23 और लोगों के लिए लड़ते, हालांकि हमने अपने पिटीशन में ये बात लिखी थी कि हम 3 लोगों के अलावा और 25 लोगों को भी उन लोगों ने निकाल दिया है। तो कोर्ट उस पर नहीं ध्यान दिया क्योंकि उनका कोई ऑर्डर हमारे पास था नहीं तो हम उनके लिए भी प्रयासरत रहते। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने जब मांगा तो ये इलेक्शन कमेटी ने ये कह दिया कि नहीं, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, आप जाइए जहाँ जाना है। तो जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन कमेटी से मेरी कोई बात नहीं। अभी हम आदेश आया नहीं है हमारे पास, लेकिन भरी अदालत में कोर्ट ने अपने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वकील के समक्ष और पिटिशनर के वकील के समक्ष ये सारे ऑर्डर प्रोनाउंस किए, जिसको सब लोगों ने सुना और मुझे उम्मीद है कि बार काउंसिल को के द्वारा थोपी गई इलेक्शन कमेटी को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो बार का चुनाव ईमानदारी पूर्वक कराए और अगर वो कोई भी इस तरह का अनियमित काम करने का प्रयास करेंगे तो मैं आपके माध्यम से उनको सूचित करना चाहता हूं कि हम लोग फिर न्यायालय का शरण लेंगे और मुझे ये देखना है कि न्याय में कितनी न्याय में शक्ति होती है या इनके अनैतिक कामों में शक्ति होती है। यही मेरा कहना है।